आपके कस्टमर ज़्यादा नहीं आते हैं। मैं आपको ना आज ABCD बताऊंगा कि आप अपने बिजनेस में को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इसकी दोस्तों क्या वजह है दोस्तों, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और आपको अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वीडियो वही बना पाता है जो दोस्तों अपने बिजनेस को ग्रो कर पाता है। दोस्तों वीडियो वही बना पाएगा अपने बिजनेस का जो बिजनेस को ग्रो करता हो, जिसको ग्रो करने का करते हो, है ना। कस्टमर को क्या ऐसा है जो आपकी शॉप पे कस्टमर नहीं आते। दूसरों आपके पास में जो भी आधा 1 किलोमीटर में जो भी आटे की चक्की होगी उस पे दोस्तों उस पे ज़्यादा कस्टमर आ रहे, आपके पास में कम आ रहे। तो दोस्तों ऐसी तो कुछ तो बात होगी उस आगे वाले में, जब उसके पास में इतने कस्टमर जाते हैं, जब उसकी दुकान पे इतनी भीड़ होती है, जब वो इतने इतने सारे पैसे कमा पाता है, इतने सारे कस्टमर को उसने जोड़ रखा है। आपने भी चक्की लगा रखी है, उसने भी चक्की लगा रखी है, दोनों का काम सेम है। बस उसने उसके कस्टमर को किस प्रकार जोड़ा है दोस्तों, वो आपको जानने की ज़रूरत है। और उसने उसकी चक्की में क्या क्या ऐसी बदलाव किया हुआ है ना। उसने उसकी चक्की में ऐसी कौन कौन सी मशीनें लगा रखी है, कौन कौन सी ऐसी है ना उसने बदलाव किया अपनी आटा चक्की के अंदर, और कौन कौन सी करी है दोस्तों। क्योंकि हर दोस्तों जो टकाई होती है वो हर मौसम वाइज दोस्तों होती है। बारिश में अलग तरह की टकाई होती है, सर्दी में अलग तरह की टकाई होती है, गर्मी में अलग तरह की टकाई होती है। और कस्टमर दोस्तों जो होते हैं उनको तो पूरे 12 महीने आपको ना एक ही जैसा आटा पीस के देना है। और उनको आटा जब आप अच्छा पीस के दोगे कि जब आपकी चक्की प्रॉपर 100%। मैं आपको ये बात बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा आपको है ना, अगर आपके कस्टमर आप चाहते हो कि मेरे कस्टमर बढ़े, मैं ज़्यादा पैसे कमाऊं, और मेरे भी है ना दूसरों के आटा चक्की में जितनी कस्टमर आते हैं इतने कस्टमर इससे भी ज़्यादा कस्टमर मेरे पास में आवे, तो मैं आपको दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि दोस्तों आप अपनी आटा चक्की को एक रूल बनाओ। एक आपको उसके सारे बैरिंगों के अंदर आपको उसको ग्रेसिंग करनी है, ठीक है। आपको अपने दाब जो होती है उसको बरोबर चेक करना है दोस्तों। आपको अपने मोटर को चेक करनी है, मोटर के अंदर आपको बरोबर भले ही उसमें मेंटेनेंस हो या नहीं हो दोस्तों, आपको उसका ध्यान देना है। आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो देना है चक्की की सफाई के ऊपर। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि मौसम कैसा भी हो, पर गेहूं के अंदर दोस्तों नमी ज़्यादा आती है। तो नमी आने के कारण क्या होता है कि जाम पत्थर जो होता है चक्की का, उसके अंदर आटा चैटना स्टार्ट हो जाता है। आप अगर उसको 4 से 5 दिन में अगर उसको सफाई नहीं करते हो है ना, तो वो पानी छोड़ना स्टार्ट करेगा आटा चक्की के अंदर। तो जब आप कस्टमर का आटा पीसोगे है ना दोस्तों, इस बात को नोट करना और इस बात को देखना, अगर आपके कस्टमर की गेहूं में सीलन आती है और वो आप 5 से 6 दिन वो चक्की को चलाते हो है ना, और आप उसका मेंटेनेंस मतलब आप उसकी सफाई नहीं करते हो, उसकी टकाई नहीं करते हो, तो दोस्तों देखना उसके अंदर 7 और 8 दिन के अंदर, मतलब 7 से 8 दिन के अंदर उसके अंदर है ना आटे के अंदर स्मेल आएगी दोस्तों। चक्की में से पानी गिरना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी चक्की गर्म होगी दोस्तों, कस्टमर के आटा कम पड़ेगा। और दूसरी बात दोस्तों, आप और उससे दिन आगे बढ़ते हो, मतलब 7 से 8 दिन से ज़्यादा ऊपर बढ़ते हो, तो आपका क्या होगा कि उस आटे के अंदर गीले गीले है ना, मतलब आटे के लड्डू जैसे निकलेंगे, मतलब है ना पपड़ी पूरा भाग होता है वो भर जाता है जब वो पानी छोड़ता है। तो भरने के बाद वो क्या होता है दोस्तों कि वो जब आप कस्टमर का आटा पीसोगे, आटा जो मैंने आपको बताया कि उसमें पपड़ी निकलेगी, लड्डू जैसे निकलेंगे, काले काले काला जला हुआ आटा निकलेगा है ना, गीला आटा निकलेगा, और वो आटा यूज करेगा तो दोस्तों तो उसके वो दोबारा आपकी शॉप पे नहीं आएगा पिसवाने के लिए। तो सोचो कि आप एक कस्टमर के अगर वो आटा निकल रहा है तो आपने उस दिन कितने कस्टमर की पिसाई करी होगी, और वो कितने दिनों से आ रहा है ना दोस्तों, और वो कितने दिनों कंप्लेन आ रही है आटे के अंदर। तो सोचो कि आप अगर अपने आटा शॉप के ऊपर डेली को एक दिन में अगर 50 से 60 कस्टमर को अगर आप आटा पीस के देते हो, तो
अगर वो 4-5 दिन से अगर ये कंप्लेन चल रही है तो सोचो आपने कितने कस्टमरों का आटा खराब हुआ होगा दोस्तों। ये भी दोस्तों पहले हमारे साथ में हो चुका है, मतलब दोस्तों ये पहले मेरे साथ में भी हो चुका है। तो कई बार ऐसा होता था कि किसी काम में फंस, मतलब किसी कारण से होता है, तो आप खुद सोचो वो कस्टमर आपके पास में आएगा, वो भी नहीं आएगा और वो 5-7 जने को और मना बोलेगा कि मतलब जो भी आपका नाम है यार ख़राब हो जाता है यार, वो आटा बिगाड़ देते हैं। तो दोस्तों बात मैं आपको यही बता, अगर फोकस करते हो मेंटेनेंस के ऊपर, आप ध्यान देते हो, है ना, आप अपने आटे आटे को किस प्रकार पीसना है, किस प्रकार उसकी क्वालिटी बनानी है, आप उस पर ध्यान देते हो। और दोस्तों आपके जितने भी कस्टमर आते हैं आप उनको अगर अच्छी क्वालिटी का दोस्तों अगर आटा पीस कर देते हो, है ना, आप सभी प्रकार की पिसाई करते हो, सारे प्रकार के अनाज है, मसाले हैं, दलिए हैं, है ना दोस्तों, तो उस शॉप के ऊपर सारे काम हो जाते हैं। मतलब उसको अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, ऐसा काम आपको करना है दोस्तों। क्योंकि क्या होता है कि कस्टमर जो होते हैं ना दोस्तों, वो किसी प्रकार से हैंडल करते हो वो आप पे निर्भर करता है। क्योंकि आप अपनी शॉप काम के प्रति ईमानदार अगर दोस्तों होते हो, कस्टमर को जितना उससे गेहूँ, जितना आपने वजन किया उतना ही उसको वापस आटा तौल के दो, है ना, अच्छा उसको वह क्वालिटी बना के दो। साफ़ सफाई आटे में ज़्यादा होनी चाहिए दोस्तों। आपकी शॉप है, आपकी जो आटे की शॉप है उस पर साफ़ सफाई होनी चाहिए, है ना, आपकी मशीनें साफ़ होनी चाहिए। और दोस्तों आपकी चक्की के अंदर है ना, प्रत्येक कस्टमर का आप अगर आटा पीस के रखते हो तो उसको बांध के रखो, क्योंकि किसी प्रकार का जानवर उसके आटे में नहीं गिरे। और दोस्तों मार्केट में अगर जो भी रेट चल रहा हो पिसाई का, है ना, आप उसमें से अगर कुछ पैसे अगर कम कर देते हो, जिससे मार्केट में दोस्तों 5 रुपये चल रहा है पिसाई का, 4 रुपये चल रहा है, तो दोस्तों उसमें आप 1 रुपया कम